आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अंडर प्रमोशन इंटरमीडिएट मूव। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास, मैं इंटरनेशनल चेस कोच हूँ। अंडर प्रमोशन का क्या मतलब होता है? अंडर प्रमोशन का मतलब होता है कि जैसे जब भी हम क्वीन को छोड़ के कोई और पीस बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर प्रमोशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक ने मूव प्ले करी किंग क्रॉस a6। अब अगर हम यहाँ पर अगर क्वीन बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हमने क्वीन बनाई तो यहाँ पर ये स्टेलमेट हो गई। अपोनेंट का किंग कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता है। तो ये स्टेलमेट ना हो इसलिए हमने यहाँ पर रुक बनाया। अच्छा, हमने बिशप इसलिए नहीं बनाया कि अकेले बिशप से मेट होती नहीं है, और नाइट भी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अकेले नाइट से भी मेट नहीं होती है। तो रुक बनाना हमारे लिए बहुत कंपलसरी हो गया था यहाँ पर। और अगर हम कुछ ना बनाए, हम किंग चले, तो हमारा पॉन कैप्चर हो जाएगा। अब अंडर प्रमोशन का नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर अपोनेंट ने प्ले कर दिया क्वीन a3। अब यहाँ पे गाइस क्या हो गया है, हमारी वन मूव की चेकमेट लग चुकी है। अब हमारे पास जो है वो ये पॉन, और इधर जो हमारे पास में ये टू बिशप और जो टू नाइट्स है, इन्हीं से अब हमको इधर कुछ ना कुछ करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्ले किया e8 इज इक्वल टू नाइट। अब नाइट से चेक लगाई और मेट कर दी यहाँ पे अपोनेंट की। अब अपोनेंट का किंग कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता है, ना वो हमारे नाइट को कैप्चर कर सकता है। तो इस तरीके से ये अंडर प्रमोशन वर्कआउट करता है। अगर हम क्वीन बनाते तो यहाँ पर मेट हो जाती। ओके, अगर हम रुक बनाते तो भी यहाँ पे मेट हो जाती, और अगर हम यहाँ पर बिशप बनाते तो भी यहाँ पर मेट हो जाती। अंडर प्रमोशन के लिए फिर से एक और एग्जांपल, यहाँ पे ब्लैक ने प्ले किया किंग h6। अब गाइज यहाँ पे अगर हम वो बना लेते हैं क्वीन, तो क्वीन बनाएंगे तो वैसे ही यहाँ पर वापस स्टेलमेट हो गई, क्योंकि ब्लैक का किंग वापस कहीं नहीं मूव कर सकता है। इसलिए हमको यहाँ पर वही बनाना पड़ेगा, रुक। क्योंकि अगर हम नाइट बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नाइट बनाया तो वो किंग g5 आकर के हमारी पॉन को कैप्चर कर लेगा। और अगर नाइट f6 या h6 से बचाने की कोशिश करता है तो पहले हम उसे कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद फिर पॉन को कैप्चर कर लेंगे। किंग तो काफी दूर है हमारा। हाँ, अगर अब बिशप बनाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अपोनेंट, ठीक है, तो तब हम लोग कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो बिशप से एक्चुअली ये गेम विनिंग हो सकता है, लाइक बिशप e6, उसके बाद में बिशप f5, और फिर किंग ला करके हमको इस गेम को विन करना पड़ेगा। यहाँ पर अपोनेंट ने प्ले कर दिया है क्वीन क्रॉस f8। अब हमको देखना है यहाँ पर कि हम क्या प्रमोट करें। अगर हम लोग रुक प्रमोट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, या क्वीन प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी स्टेलमेट। देखिए कैसे, जी क्रॉस f8 इज इक्वल टू क्वीन, एंड ये हो गई स्टेलमेट। अपोनेंट का किंग कहीं भी मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर हम रुक बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल जी क्रॉस f8 इज इक्वल टू रुक, तब भी अपोनेंट का किंग कहीं नहीं मूव कर सकता है। और अगर हम बिशप बनाते हैं तब भी अपोनेंट का किंग कहीं मूव नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा नाइट, ताकि हो जाए चेकमेट। अब किंग कहीं मूव नहीं करेगा, लेकिन चेक लग रही है तो मेट हो जाएगी। काफी अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट था ये अंडर प्रमोशन, ये बहुत बार यूज होता है गेम में। एक लास्ट एग्जांपल है अंडर प्रमोशन का, इसमें ब्लैक ने प्ले किया किंग क्रॉस h7। ठीक है, ये जो है ये आर्टिफिशियल पोजीशन है। इस तरीके की पोजीशन गेम में कभी नहीं आती, लेकिन ये बनाई जाती है ताकि आपका माइंड शार्प हो, इसलिए। सो f8 इज इक्वल टू यहाँ पर हमने बनाया नाइट, नाइट की चेक लगाई। और गाइस अब ये गेम हमने ड्रॉ कर लिया, किंग h8 नाइट g6 चेक, किंग h7 नाइट f8, किंग h8 नाइट g6, किंग h7 नाइट f8। इसको बोलते हैं थ्री फोल्ड रिपीटेशन ड्रॉ। अब हम लोग देखने वाले हैं इंटरमीडिएट मूव। इंटरमीडिएट मूव का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, टू मूव्स, थ्री मूव्स या फोर मूव्स, जो भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे हमारे अपोनेंट ने कैलकुलेट किया रुक क्रॉस e7, तो अपोनेंट ने क्या कैलकुलेट किया कि हम खेलेंगे बिशप क्रॉस e7 या रुक क्रॉस e7, राइट। बट हमने यहाँ पर एक इंटरमीडिएट मूव खेल दी, बीच की मूव की क्वीन h6, जो अपोनेंट ने सोची भी नहीं थी। अब यहाँ पर हम मेट लगा रहे हैं g7 से, और ये अनस्टॉपेबल मेट है, इनएविटेबल मेट है। अगर अपोनेंट चाहे तो एक चेक दे सकता है, क्वीन क्रॉस g2, किंग क्रॉस g2, उसके बाद में अब ये मेट अनस्टॉपेबल है। देखिए गाइस, यहाँ पे ब्लैक ने प्ले किया बिशप d6, सो हम लोगों ने यहाँ पे प्ले किया नाइट
A6 चेक, किंग B7 एंड देन रुक क्रॉस F2। अब ये हमने क्यों खेला, उसका रीजन है, बिशप D6 जैसे ही अपोनेंट ने प्ले किया तो हमारे नाइट पे अटैक, ठीक है। अब नाइट पे अटैक है तो नाइट को बचाना है। अब नाइट को कैसे बचाएं, तो अपोनेंट ने सोचा होगा कि सिंपली हम उसका नाइट कैप्चर करेंगे और वो हमारा नाइट कैप्चर कर लेगा, लेकिन हमने यहाँ पे एक इंटरमीडिएट मूव चल दी विच इज नाइट A6 चेक। तो अब अपोनेंट को इसको बचाना पड़ेगा, किंग को कहीं भी बचा सकता है, किंग B7 या किंग C8, उसने जहां भी बचाया हमने रुक से नाइट कैप्चर कर दिया। ये होती है इंटरमीडिएट मूव, ये बहुत बार यूजफुल रहती है गेम में कैलकुलेशन के टाइम पे, ये ओवरलुकिंग करते हैं प्लेयर्स जनरली। अब यहाँ पर ब्लैक ने क्वीन क्रॉस F3 करा है, नॉर्मल मूव करा है। अब ब्लैक क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम लोग रुक क्रॉस F3 खेलेंगे, राइट। लेकिन हम लोगों ने पहले खेल दिया रुक C1 चेक, जिससे कि क्या हुआ, अब अपोनेंट को किंग मूव करना है और हमने उसकी क्वीन कैप्चर कर ली और अब हमारे पास भी 2 रुक है, ठीक है। लेकिन अगर हम जनरली यहाँ पे सीधा सीधा अगर रुक क्रॉस F3 खेलते तो अपोनेंट रुक अप हो जाता है, रुक क्रॉस E1 और किंग G2। इस तरीके से अपोनेंट के पास 2 रुक रहते हैं और हमारे पास 1 रुक रहता। तो इस तरीके से ये इंटरमीडिएट मूव वर्क करती है। फिर से देखते हैं। अब यहाँ पे अपोनेंट ने प्ले किया रुक क्रॉस F8 चेक। अब अपोनेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अपोनेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम लोग उसके रुक को कैप्चर करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने अगेन एक इंटरमीडिएट मूव चली है, क्वीन H7 चेक। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। अब अपोनेंट की चेकमेट हो गई है, देखा जाए तो किंग क्रॉस H7 करना ही पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग अंडर प्रमोशन यूज करेंगे और नाइट से फॉक लगा देंगे, डबल अटैक। डबल अटैक का मैंने वीडियो पहले बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। एंड किंग G7 एंड देन नाइट क्रॉस D7 और इस तरीके से हमने इस गेम को भी विन कर लिया। अब हमारा ये जो नाइट है वो यहाँ पर आएगा C5 पे और इन सारी पॉन्स को कैप्चर करके हमारा किंग जो आएगा फटाफट एंड गेम में आ जाएगा और हम इस गेम को विन कर लेंगे। अब यहाँ पर अगेन उसी टाइप की पोजीशन आ रही है, ब्लैक ने प्ले किया रुक क्रॉस C8। अब व्हाइट की मूव है और व्हाइट ने यहाँ पे वेरी ब्रिलियंट मूव चल दिया, क्वीन A8 चेक। अब ब्लैक क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम उसके रुक को कैप्चर करेंगे, लेकिन हमने क्वीन A8 चेक जो है वो इंटरमीडिएट मूव प्ले कर दी, किंग क्रॉस A8 और D क्रॉस C8 इज इक्वल टू क्वीन और ये चेकमेट हो गई। अब किंग कहीं भी मूव नहीं कर सकता है। गाइस अब हम लोग देख रहे हैं डिफ्लेक्शन टैक्टिक। अब डिफ्लेक्शन टैक्टिक का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन टैक्टिक का मतलब होता है कि काइंड ऑफ ओवरलोड रहता है, जैसे कि कोई पीस ओवरलोड रहता है तो उसको दूसरी साइड पे पहुंचाना। जैसे फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में ये जो किंग है ये क्वीन को भी डिफेंस कर रहा है और पॉन को भी डिफेंस कर रहा है और गलती से ब्लैक ने यहाँ पे चल दिया डी क्रॉस E5, तो हम लोगों ने प्ले कर दिया बिशप क्रॉस F7। अब किंग D7 तो जा नहीं सकता है क्योंकि क्वीन बैठी है और किंग से बिशप को कैप्चर करना फोर्स हो रहा है। तो जैसे ही किंग से बिशप को कैप्चर करेगा अपोनेंट, क्वीन क्रॉस D8, क्योंकि क्वीन अनसपोर्टेड हो जाएगी, अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी, तो इसको डिफ्लेक्शन टैक्टिक बोलते हैं हम लोग। अब डिफ्लेक्शन के कुछ और एग्जांपल, जैसे यहाँ पर ब्लैक ने प्ले किया H5 और अब देखिए यहाँ पर ये जो किंग है ये रुक को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्ले कर दिया बिशप H7 चेक। अब किंग कैप्चर करे बिशप को या हटे, हम लोग रुक क्रॉस F8 खेल लेंगे। तो इस तरीके से जो डिफेंडर होता है उसको डिफ्लेक्ट करना, ये होता है डिफ्लेक्शन टैक्टिक। और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर अपोनेंट ने प्ले किया रुक D8, है ना। अब अगर हम लोगों को यहाँ पे ओवरलोडिंग करनी होती तो हमको ये H7 पे पॉन चाहिए था, लेकिन अगर अभी हम ओवरलोड वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अभी हम लोग अगर ओवरलोड वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि अपोनेंट का किंग जो है वो H7 पे आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिफ्लेक्शन टैक्टिक को यूज किया, RE8 चेक। अब अगर ये रुक इधर चला जाता है रुक क्रॉस E8 तो क्वीन क्रॉस D6 हो जाएगा, और अगर नहीं जाता है किंग H7 चले जाता है तो रुक क्रॉस D8। अब ये जो रुक है ये क्वीन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, तो क्वीन क्रॉस D8 तो क्वीन क्रॉस D8। अब यहाँ पर ब्लैक ने क्या किया, रुक F3 चल दिया। अब रुक F3 चल दिया तो वो हमारी पॉन को कैप्चर कर रहा है और हम पॉन को बचा भी नहीं पा रहे। तो अब हम क्या करें, तो हमने इस रुक को डिफ्लेक्ट कर दिया पिन लगा करके, रुक G3 से हमने रुक पे पिन लगा दी और अपने रुक को सैक्रिफाइस कर दिया। अब रुक क्रॉस G3 हुआ। अब एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी तो वन मूव में चेकमेट होने वाली है, तो हमने ऐसा क्यों करा, हमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि हम जब क्वीन बनाएंगे तो हम अपोनेंट को चेक लगा पा रहे हैं, क्वीन F8 से चेक। सो दैट्स वाई अब अपोनेंट मेट नहीं कर पा रहा है, अपोनेंट किंग को हटेगा और उसके बाद हम लोग इजीली इस गेम को अब विन कर लेंगे क्वीन वर्सेस रुक में। ये डिफ्लेक्शन टैक्टिक का लास्ट एग्जांपल है, यहाँ पे ब्लैक ने खेला क्वीन क्रॉस F8 और अगेन किंग जो है पॉन को भी डिफेंस कर रहा है और क्वीन को भी डिफेंस कर रहा है। सो बिशप क्रॉस H7, किंग क्रॉस H7, रुक क्रॉस F8। और अब गाइस हम ये इस गेम को इजीली विन कर लेंगे क्योंकि हमारे पास वन पॉन एंड वन रुक है, अपोनेंट के पास सिर्फ टू पॉन्स हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।